वेलकम बैक टू दी हान सुल्तान ब्लॉग और लवली डे। अच्छा जी, सब फिट फाट होंगे। और ऐसा है कि साग तो यार सबकी फेवरेट डिश होती है, सर्दियों की डिश है। तो आज साग बनाएंगे, टेस्टी सा साग बनाएंगे। साग के साथ साथ और आज कुछ और भी खाना है, स्पेशल खाना है। खाना कहाँ से आ रहा है, दिस इज़ अ टॉप सीक्रेट। तो मेरी सिस्टर ने कहा था कि हिना मैं खाना लेकर आऊँगी, अगर तो साग अच्छा बना तो मैं साग खाऊंगी, और अगर तो खाना अच्छा आया तो मैं खाना खाऊंगी। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे शायद शादी का खाना, जहाँ शादी के, और नहीं यार, शादी का खाना कोई नहीं देता। तो है, रिलेटिव्स नहीं देते, ये तो फिर नेबर्स में शादी थी, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। तो अच्छा जी, चलते हैं जी अपने ब्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स गो। चाली क्यों नहीं वारा खांदा सारे बाजार ला ला के देंदे ने बड़ा। अच्छा जी, हमने पालक लेनी है, साग लेना है, बाथू लेना है, लेकिन ये काम नहीं कर रहे। दिखा, क्या लिया तूने? पालक लेनी है, बस यही थी। कितने पैसे बने? मेरी अम्मी देखे साग काट रही हैं। आज ही बनाएंगी? आज? अच्छा, आज नहीं बनेगी जी बेटा, आज जी लहसुन की कड़ी बनेगी, और मेरे ख्याल से आलू की कतलियाँ बनेंगी। और ये मेरी लेकिन बहुत अच्छी पालक बनी। किया हुआ इसके अंदर इसने, मैंने कहा दातरी हो ना तो उससे जल्दी कट जाता है। दातरी से जल्दी। और क्या पहले क्या कह रही थी? बाथू भी डालेंगे। ओहो, मिक्स क्या किया हुआ है उसने? इसने क्या मिक्स किया हुआ है इन चीजों में? बाथू है और ये साग है। कह नहीं रही थी, मूली के पत्ते भी मिक्स किए हुए हैं। काफी कुछ मिक्स किया, लेकिन ये सही सरसों का साग नहीं है। ये देखो, ये ऐसे ही बेचते हैं ना बेचने वाले। अच्छा जी, ये सही साग नहीं दिया उसने। अच्छा, शुक्र है खुदावंद का कि जब से सर्दियां स्टार्ट हुई हैं हमने साग भी काफ़ी दफ़ा खा लिया है, पालक भी खा लिया है। और ये मेरे बच्चे काम नहीं करने दे रहे, काम करने दे लो तो धूप पत्ते डाल देते पालक के। अच्छा, कटे हुए पत्ते भी इन्होंने बीच में डालने हैं। इनको मैंने मूली काट के, एक एक मूली पकड़ाई, गाजर पकड़ाई है, और चकोतरा इनको खिलाया है। लेकिन ये काम नहीं करने काम देते। फिर भी नहीं इन्होंने करने देना है। और हाँ, सुनते नहीं हो ना तुम? हाँ देखा, वो हम पे डाल देता है, कहते आप ही नहीं सुनती हो। अच्छा जी, साग तो रेडी हो गया है, और ये मेरे ख्याल से अम्मी ने 4-5 गट्ठियाँ कहते हैं बंडल से, यार वो तो ये है ना, हो जाता है, वो हो जाता है, सूख के फिर कम होता जाता है।
अब सबका दिल कर रहा है कि साग वाला पराठा खाएं। अब इसमें तो नहीं बन सकता, कुछ ने साग यूज़ भी हो गया है और जो बचा था मैंने कहा यार मुझे थंबनेल के लिए तो दे दो थोड़ा सा साग, तस्वीर तो बनाने दो, क्योंकि पता चले कि मेरे ब्लॉग में साग बन रहा है और थंबनेल पे साग है ही नहीं है। तो साग मैंने खा के देखा, थोड़ी सी मिर्चें तेज़ हैं लेकिन ये है कि ठीक है। वो वैसे भी जो हरी मिर्च थी वो मैंने थोड़ी ज़्यादा डाल दी थी, 12-13, मुझे तकरीबन 10 डालनी चाहिए थी या 8। देखिए बहुत टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी। अभी मैंने मंगवाया है वो मक्खन, मक्खन जैसे ही आता है तो उसके साथ खाना खाते हैं, खाना खाते हैं। वैसे भी मेरी सिस्टर की कॉल आई है, उसे कहा है एक स्पेशल खाना आ रहा है, तो देखते हैं जी, या तो वो खाना खा लूँगी या तो फिर ये खाना खा लूँगी, जो भी मुझे टेस्टी लगा। देखते हैं, खाना आया है लेकिन ये टॉप सीक्रेट है कहाँ से आई है। तो ये देखें, ये है दिस वन, लास्ट वन, और इसमें भी है, ये हलवा है। मैं अभी सब कुछ खोलती हूँ, 1 बाय 1 आपको सब कुछ दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये सूप है, इसको ना पहले गर्म कर लेते हैं इससे पहले कि गैस चली जाए। अच्छा जी, ये है सूप है, राइस है, चिकन राइस है, और ये क्या है, शक हो रहा है क्या है, कीमा है, कीमा है। दे आई हूँ, ये सूप मैंने निकाल दिया गर्मा गर्म। ये चिकन था, सॉरी कीमा नहीं था, ये चिकन का सालन था। चिकन गर्म करती हैं और बेशुमार नान है, ये मेरे ख्याल से सुबह नाश्ते में भी काम आ जाएंगे। तो जी ये देकर आते हैं, उसके बाद चावल गर्म करते हैं और हलवा भी आई थिंक सुबह ही खाएंगे ये लोग। वाला पुलाव है, और मैं एक पैकेट भूल गई थी, सालन गरम की है। अब मेरी बहन कहती है सारे पीस जो चिकन के बड़े बड़े हैं इसी में ही है हिना, तो यार क्या करूँ मैं, समझ नहीं आ रही। अच्छा जी गाइस, अभी जो आपने देखा है कि कुछ ख़वातीन आई थी, उन्होंने कहा था कि मार्केट है ना यहाँ पे, हमारे बिल्कुल प्रॉपर्टी वाले अंकल हैं, तो उनके पास ना रुबेला, नहीं करो बेटा, रुबेला की ना वैक्सीनेशन लग रही है, तो आपके बच्चे हैं तो आप ले आए ना। अच्छा, मैं इंजेक्शन लगवा कर अभी आई हूँ इन दोनों। अच्छा जी, तो उनके ट्रीट करने का तरीका इतना बुरा था, इतना बुरा था। एक बाजू खींच रही है इंजेक्शन लगाने के लिए, उसी हाथ पे, उसी फिंगर पे एक मार्किंग कर रही है, और एक जोन सी है, तीसरी जोन सी है पोलियो पिला रही है। अब एक ही वक्त में आप 3 काम, और वो भी इतने छोटे बच्चों के साथ कर रही हैं। वी आर ह्यूमन, नॉट एनिमल्स। ये बात मैं उनको कह कर आई हूँ। अब अलाउ नहीं होता ऐसे, ये जो पोलियो वगैरह होते हैं इन लोगों के साथ वीडियो बनाना, कुछ भी ऐसा करना अलाउ नहीं होता है। तो मैंने कोशिश की थी कि मैं बनाऊं और ये मैं दिखाऊं कि इनका ट्रीट करने का तरीका इतना बुरा है। देखिए आपके बच्चे हैं, आपका पूरा पूरा राइट है अपने बच्चों के, आपके बच्चों को कोई खींच रहा है, कोई मिसबिहेव कर रहा है, आपका राइट बनता है बोलना। हम लोग डर जाते हैं कि नहीं मेडिकल से रिलेटेड है, वो जो कर रहे हैं हमारे बच्चे की बेहतरी, बेशक बेशक बेहतरी के लिए कर रही हैं जो भी है, लेकिन हर एक चीज़ का असूल होता है। मैंने इंटरनेशनल लेवल पे काम किया है, कभी भी ऐसा अगर हो ना तो हमें फ़ौरन सस्पेंड कर देते हैं, फ़ौरन फायर कर देते हैं। तो लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे काम कर चुकी हूँ, मैं, आप ये बहुत बड़े बच्चे हैं मेरे, ठीक है, ये ईयर्स के हैं, मैंने कुछ आवर्स के बच्चे, कुछ घंटों के बच्चों को ट्रीट किया हुआ है, और मैं आई एम एक्सपर्ट इन न्यूनेट्स, न्यूनेट्स की एक्सपर्ट हूँ मैं। वो 1 मिनट के लिए तो हैरान हो गई और कहने लगी अच्छा। मैंने कहा जी, जो आपका तरीका है ना ट्रीट करने का, ये टोटली रॉन्ग है, आप लोग एनिमल समझ रहे हैं, हम लोग एनिमल्स नहीं हैं, हम इंसान हैं। आप लोगों का टाइम आप लोग कवर कर रहे हैं कि टाइम कवर हो जाए, कि हम बस फटाफट घर को भागें। हर एक को यही है, हर एक को यही है, घर में भावें कोई काम होवे ना होवे, घर जाके सारी खुजाना है इन्होंने, और क्या करना है। ये जो बाहर से काम कर कर आती हैं ख़वातीन, ये क्या बर्तन धोती हैं? कोई नहीं करता काम शाम, खैर कोई नहीं करता जी, हमने बाहर का कर लिया यही बहुत है। घर जा गया तो बिस्तर तोड़ने हैं या सर खुजाना है इन्होंने। लेकिन बाहर जो काम कर रहे हो, अगर कोई मुझे ऐसी ख़वातीन देख रही हैं, बेटा नहीं करो, पानी में आप वो कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो खुदारा कोई तरीके का काम करे, ठीक है, कोई तरीके का काम करे। मैंने तो नहीं बनाई, किसी ने बना दी ना वीडियो और वायरल होगी तो पता फिर चल जाएगा आपको। तो खैर, मैं अपने बच्चों के हक़ पे बोल रही हूँ, आप लोगों के बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आप लोग भी लाजमी बोलें। बेशक ये लोग ठीक है, लेकिन एक वक्त में एक काम करो ना यार, पोलियो पहले पिला लो,
फिर उसके बाद मुझे कपड़े थोड़े इजी करने दो बच्चे के, इंजेक्शन लगाओ, इंजेक्शन लग जाए उसके बाद मार्किंग कर लो, बात ख़त्म। काम तो ख़त्म हो ही जाता है, मेरा ईमान है काम ख़त्म हो ही जाता है, चाहे शोर करके हो चाहे खामोशी से हो। तो क्यों ना हम खामोशी से काम ख़त्म कर लें, ये बेहतर नहीं है। तो खैर मुझे इतना गुस्सा आया, और वो गुस्सा मैंने अभी इस वीडियो में भी निकाला है, आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं उनको बोल के भी आई हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था, मुनासिब नहीं लग रहा था। एक तो इतनी कंजस्टेड जगह, वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी 5 ख़वातीन खड़ी थी, फुल कवर, सर से लेके पाँव तक फुल कवर है। लेकिन आपको थोड़ी तमीज़ होनी चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए। आप बच्चा हैंडल कर रहे हो, आपको बच्चा हैंडल करने का पता होना चाहिए, आपके पास हर चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। आप कॉटन यूज़ कर रहे हो, आप स्वैब यूज़ कर रहे हो, जो भी यूज़ कर रहे हो एटलीस्ट प्रॉपर हो। कोई एक गुजरी, कोई दूसरी गुजरी, मुझे तो एकदम एकदम मेरा बीपी हाई हो गया ये सब कुछ देख के। आप लोगों का तरीका ही नहीं है, पहले एक लेडी उठे, फिर दूसरी लेडी उठे, फिर तीसरी उठ के, यार काम ख़त्म हो ही जाते हैं, लेकिन काम तरीके से भी तो करो ना। खैर मुझे नहीं समझ आती है, जो जहाँ चल रहा है वहीं चल रहा है। नौकरियां मैंने भी की हुई है, अगर कोई ख़वातीन कहेगी मुझे और कमेंट करेगी तो भाई आप तो घर वाली ख़वातीन है, तो आप कैसे कह सकती हैं बाहर तो इतना मुश्किल। तो बहन मैं भी काम कर चुकी हूँ, मैंने ऐसा काम किया कि सुबह 4 बजे उठना था, मेरी बहन आती होती थी 5:30 बजे, 4 बजे उठने वाली ख़वातीन की बहन ख़ातून थी। तो मैंने बड़ी सख्तियाँ देखी हुई हैं, ये कोई लाड वाली ज़िंदगी मैंने नहीं देखी है, मैं बड़ी सख्त ज़िंदगी गुजार चुकी हूँ। और शाम में घर आना, घर आके खाना खाना, फिर देखना अपनी माँ के साथ हाथ बटाना, तो बड़ी टफ़ टाइम देखा है मैंने, बड़ा टफ़ ज़िंदगी गुजारी है मैंने, बड़ा मुश्किल टाइम देखा है। तो ठीक है, बाहर वाली जो काम करती हैं ऑनेस्टी से करें, वो करती भी होंगी, लेकिन ये है कि जो मेरे बच्चे के साथ किया है ना, उसके लिए मैं बहुत गुस्से में आ गई थी। तो वही गुस्सा मैं यहाँ पे भी उतार रही हूँ कि कम से कम यार, जो सबके बच्चे एक जैसे होते हैं, आपके बच्चे के साथ भी हो रहा है तो प्लीज़ बोले, अपने बच्चे के लिए सिर्फ यहीं पे नहीं, वैक्सीनेशन पे नहीं, हर चीज़ में बोले। आपके बच्चे हैं, आपने ही बोलना है। आज आप खामोश रहेंगे तो भेड़ियों की दुनिया है, तो बच्चे खा जाते हैं। तो आपने ही बोलना है, इनके लिए आपने ही स्टैंड लेना है, तो स्टैंड ले लें। अच्छा जी, लास्ट में यही कहूँगी कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, खुद ही देखना है आपने, जो भी करना है अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाया करें, स्टैंड लिया करें। और बीइंग अ पेरेंट्स हमारा फ़र्ज़ बनता है कि एक एक चीज़, चाहे बच्चे स्कूल में हैं, पार्क में हैं, रिलेटिव्स के घर हैं, यहाँ हैं, इन लॉज़ हैं, मैके हैं, जहाँ भी हैं, तो आप लोगों का मैका, आप लोगों का ससुरा, तो अपने बच्चों का ख्याल खुद ही रखना चाहिए, उन पर एक एक नज़र रखनी चाहिए। तो आज हम बच्चों पर ध्यान देंगे तो यार जवाब हमने ही देना है, ऊपर जवाब हमने देना है कि ये उसका तोहफ़ा है, उसकी अमानत है। तो जब हिसाब किताब होता है ना, तो हमने हिसाब में बताना है, तो हमने क्या किया था अपने बच्चों के साथ, आपने जो आपकी जो अमानत थी उसके साथ हम लॉयल रहे हैं या नहीं रहे। बहुत सी माएँ परेशान हो जाती हैं जिस एज के मेरे बच्चे हैं, अब यकीन करें मैंने इंजॉय किया है इनकी हर शरारत को, गुस्सा भी आता है, दिल भी करता है मारने को, लेकिन एक एक मोमेंट्स मैं इंजॉय करती हूँ। यह वक्त गुजर जाना है और इन्होंने अलग अलग हो जाना है, और मैंने भी एक दिन से, खैर बूढ़े तो सब ने ही होना है, दिल तो नहीं करता किसी का बूढ़ा होने को, लेकिन खैर वक्त के साथ साथ हर चीज़ चेंज हो जाती है, बच्चों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो होपफुली आप लोग देंगे, मैं तो बहुत देती हूँ। अच्छा जी, होपफुली आपको साग तो अच्छा लगा होगा, और मैंने खाना था साग वाला पराठा। अब चूँकि इतनी सारी डिशेस आ गई थी, इतना कुछ आ गया था, तो फिर जी साग वाला पराठा स्किप कर दिया, वो मैं मॉर्निंग के लिए रखूँगी। अब कल सुबह खुदावंद ने चाहा तो साग वाला पराठा तब खाएँगे। अच्छा जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा यार, मेरे ब्लॉग शेयर कर दिया करें और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।